हीर भाई, मुझे तो हर साल तुम्हारे जन्मदिन का इंतजार रहता है। क्यों? पीने को मिलता है? यार साल में एक बार तुम्हारे जन्मदिन पर पीता हूँ और उसी का तुम मुझे ताना दे रहे हो। यार तुम तो बुरा मान गए। मैंने तो मजाक किया था। अच्छा मेरा बर्थडे गिफ्ट कहाँ है? जल्दी निकालो। ये लो तुम्हारा गिफ्ट। थैंक यू। अरे वीर भाई, तुम्हारे बिजनेस पार्टनर याचन नहीं दिखाई दे रहे, कहाँ पर है? यहाँ पे ही होंगे। वो है अपने परिवार के साथ। जाओ मिल लो। हेलो मिस्टर रंजीत, कैसे हैं आप? मैं बहुत अच्छा हूँ, आप कैसे हैं? मैं ठीक हूँ। एक्सक्यूज मी, मेरा फोन आया है। हाँ, हाँ। भाई जयचंद जी सब दिखाई दे रहे हैं, आपकी छोटी बहू नहीं दिखाई दे रही। वो भी अभी आती है हुई अंकल। अरे केक वेक कहाँ है? चलो भाई। आपने कुछ लिया? हाँ लिया ना ये। अच्छा। तुम ऐसा कैसे कह सकते हो? मेरी अभी बॉस से बात कराओ। अरे ये सब गलत हो रहा है, बात कराओ मेरी बॉस से अभी। अरे माया, ये क्या हुआ? किसको क्या हुआ अंकल? अरे मैं किसी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं तुम्हारे चेहरे की बात कर रहा हूँ। ये तो बस। अरे कुछ नहीं भाई साहब, माया बाथरूम में गिर गई थी, ऐसे ही जरा हल्की सी चोट आई है। हाँ, अरे भाई घर गृहस्थी में तो सब चलता रहता है। अब छोड़ो ना, आओ केक काटते हैं। कम कम, चलो चलो। मैंने मॉम डैड से बात कर ली है, मिल वाली जमीन देने के लिए तैयार है। कब देंगे? जब तुम ऊपर पहुंच जाओगी तब? जी जी, जून तक दे देंगे। जून तक तो तुम्हारी हड्डियां भी नहीं मिलेंगी उन्हें। आइए आइए आइए, सब आइए आइए। आ जाओ। आइए मैडम, चलिए सर। आगे आ जाओ। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू डियर मी, हैप्पी बर्थडे टू यू, मे गॉड ब्लेस यू, मे गॉड ब्लेस यू। रंजीत। क्या हुआ? क्या हुआ माया बेटी? नींद नहीं आ रही क्या? उससे तुम्हारे आंसू नहीं देखे जाते, इसलिए मैं सोचता हूँ कि तुम्हारे इस रोज रोज के रोने धोने के झंझट से हमेशा हमेशा के लिए मुक्ति दे दूंगा। प्लीज मुझे मत मारिए, आपको पैसे ला दूंगी, ला दूं पैसे। अरे मगर जून तक इंतजार कौन करेगा? हाँ, मैं फिर से कोशिश करूंगी, मैं मॉम डैड को बोलूंगी, वो जून से पहले पैसे ला देंगे। नहीं, अब तक तो तू मना नहीं पाई, अब क्या मनाएगी? चल चल आप क्या क्या हाथ छोड़ती हैं? कोई फायदा नहीं अब, झगड़ जाएगी तू। जाओ इसके हाथ पैर बांधो, चलो जाओ कुछ लाओ। कस के मार। खड़ी रहे चुपचाप। अरे जल्दी कर। मनती सुनो दमयंती, इसे यहाँ नहीं मारेंगे। ऐसा करो, इसे जल्दी से गाड़ी में डालो, जल्दी। रुक जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ। ये क्या करे तुम लोग? मुंह बंद रख अपना। नहीं, ये सब गलत है। मैं कहीं नहीं लेके जाने दूंगी इसे। अरे चलो हटो सामने से, चलो चलो, इसे यही बंद रहने दो,
इसे तो हम आके बाद में निपटेंगे। चलो चलो, बचाओ बचाओ, कोई तो बचाओ इसे, कोई तो बचाओ, खोलो दरवाजा, खोलो, कोई तो बचाओ, बचाओ इसे, खोलो। हेलो, गोली मार देते हैं इसे। जंगली जानवर इसकी लाश को खा जाएंगे, हड्डियां तक नहीं मिलेंगी। अरे कर इसको। अरे जल्दी मारो ना पापा, अभी कामनी से भी निपटना है। मैंने तुझसे कहा था ना माया कि तेरे इस रोज रोज के रोने धोने के झंझट को मैं हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दूंगा। अरे मुझे छोड़ो, उसे पकड़ो, नहीं तो सब के सब मारे जाएंगे। चलो। कहाँ जाएगी बचकर? दीदी, दीदी आज मेरी मौत होके रहेगी। हिम्मत रखो, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। जल्दी चलाओ ना। फूंक दो पापा, जल्दी करो पापा। एक और मुझे मौका मिलने दो। कामिनी को भी मार दिया होता उसी वक्त तो आज ये नौबत ही नहीं आती। रोक दे दोनों को, लगेगा साला दोनों एक्सीडेंट है मारी गए। पापा जल्दी करो प्लीज, जल्दी पकड़ो। विवेक, पूर्वी, तुम लोग उस गाड़ी पे देखो, बहुत तमाशा हो गया। चलो देख लो बात। चलो चलो चलो, सामने चलो चलो। सर, इन्होंने हमें मारने की कोशिश की है। दोनों कौन? ये माया और मैं कामिनी। मैंने ही आप लोगों को फोन किया था और ये हमारे सास ससुर है। वो माया का पति है और वो मेरा पति। ये सब लोग मिलकर हम लोगों को दहेज के लिए मारना चाह रहे थे। ओह, तो ये बात है। हम इन्हें जल्दी से हॉस्पिटल ले चलते हैं। हाँ विवेक, ले जाओ। मैं ठीक हूँ, मुझे सिर्फ हल्की सी ही खरोच आई है। ठीक है, आप चलिए हमारे साथ। पूर्वी चलिए। आइए आप लोग, चलिए। और जेल में बैठ के अब दहेज का हिसाब किताब कीजिएगा। चलिए चलिए, बैठिए। डॉक्टर साहब, अब माया की तबीयत कैसी है? घबराने की बात नहीं है, गोली शरीर को छूते हुए निकल गई है। अभी बेहोश हैं, बहुत जल्दी होश आ जाएगा। फिर भी डॉक्टर साहब, कितना वक्त लगेगा उसे ठीक होने में? अब कम से कम 1 हफ्ता तो लगेगा ही। कम से कम 1 हफ्ता लगेगा। सचिन, तुम और पूर्वी यहीं पर रुको। डॉक्टर साहब, एक बात बताइए, गोली के अलावा और भी कोई घाव या कोई निशान है माया के शरीर पर? नहीं, घाव तो नहीं, मगर मारने पीटने के निशान हैं शरीर पर। अच्छा, मारने पीटने के लिए? जी। जिंदगी नरक बना दिया मेरी बेटी का उन लोगों ने सर। इतना दहेज दिया फिर भी मारते थे। वो दहेज के लिए माया को मारते थे, तुम्हें पता था? जी। तो फिर तुम पुलिस में क्यों नहीं गए? उन लोगों ने धमकी दी थी कि अगर पुलिस में कंप्लेंट किया तो लोग मेरी बेटी की जान ले लेंगे। अरे कोई मजाक है क्या? बेटी की जान ले लेंगे? तुम चुप बैठे इसलिए उस पर वो जुर्म ढाते रहे। एक्सक्यूज मी। ठीक है, जाइए।
स्पोर्ट शूज पहने थे। क्या हुआ पूरी? सर किसी ने माया पे हमला किया। माया पर हमला किया? सर निकल गया। सचिन, लगता है हमला करने वाला कोई लड़की थी। कोई है? देखो लड़की गिर गई, ऊपर से लड़की गिर गई। मुंह के बल गिरी है, सिर के पीछे किसी ने वार किया। पलटाओ इसे। माय गॉड, इसका चेहरा इतना खराब कैसे हो गया? पूरी तरह से टूटा है चेहरा, फ्रैक्चर हुआ। देखो जरा, और भी कोई चोट है क्या? अच्छी तरह से देखो। ये कामिनी कौन से फ्लोर पे रहती है? 13th फ्लोर पर रहती थी, 13वें माले पर सर। जी, किसी ने देखा ये सब हुआ कैसे? हा? किसी को कुछ मालूम है? सर ये तो नहीं मालूम, लेकिन जब इस वॉचमैन ने शोर मचाया ना, तब पता चला हमको। तुम चिल्लाए तो तुमने देखा इसे गिरते हुए? नहीं सर, मैंने भी गिरते हुए नहीं देखा। मैंने तो सिर्फ चीख सुनी थी। यहाँ पे देखा तो ये गिरी पड़ी थी। कामिनी को गिरने से पहले आखिरी बार कब देखा था तुमने? साहब मैंने नहीं देखा, लेकिन इन्होंने देखा होगा। ये उनकी नौकरानी है। अच्छा, क्या नाम है तुम्हारा? बिंदु साहब। अच्छा बिंदु, तुम रहती कहाँ हो? साहब मैं यहाँ पे नहीं रहती, मैं दूसरी जगह रहती हूँ। सुबह आई तो पता चला मुझे। क्या तुम्हें मालूम है कामिनी को कोई परेशानी थी उसके घर में? जी साहब, मैडम को सास ससुर बहुत तंग करते थे, इसीलिए मानसिक तनाव था उन्हें। अरे सास ससुर तो उसके सड़ रहे हैं जेल में, अब काहे का तनाव? अच्छा बिंदु, एक बात बताओ, कल रात को कितने बजे तक थी तुम कामिनी के पास? सब रात को खाना बनाने के बाद मैडम को मैंने दवाई दे दी और 11 बजे के आसपास में चली गई थी। और भी कोई आया था उससे मिलने के लिए? नहीं साहब, जब तक मैं घर पे थी तब तक तो कोई भी नहीं आया, और मैं जाने के बाद मैडम ने अंदर से कुंडी लगा ली थी। तो तुम में से किसी को भी मालूम नहीं हा? कि ये सब हुआ कैसे? कामिनी नीचे गिरी कैसे? बड़ी अजीब बात है सर। आफरीन, वास का टुकड़ा मिला है सर। वास का टुकड़ा? कहीं ऐसा तो नहीं कि किसी ने कामिनी के सिर पर पीछे से कोई वाज या किसी ऐसी चीज से मारा हो और फिर कामिनी ऊपर से गिरकर मर गई? सर, अगर ऐसा होता तो पूरा का पूरा वास मिलना चाहिए था। हाँ, ये बात तो है। एक काम करो फ्रेडी, 13वें माले पर कामिनी के घर में जाओ और अच्छी तरह से चेक करो। देखो देखो कोई वाज या ऐसी कोई चीज मिलती है क्या? है? यस सर। कि घर अंदर से बनता है, इसका मतलब है कामिनी घर के अंदर अकेली ही थी। देखो जरा, देखो अच्छी तरह से। ये क्या है?
तो सामान पैक करके रखा हुआ है, शायद कहीं जाने की तैयारी थी। हाँ, लग तो ऐसा ही रहा है। कहाँ जाने वाली थी कामिनी? नहीं साहब, मुझे तो कुछ बोला नहीं मैडम ने, और ये बैग भी मेरे सामने नहीं पैक की है उन्होंने। सर, अगर कामिनी बाहर जाने वाली थी तो उसने आत्महत्या यहाँ पे क्यों की? बाहर भी कर सकती थी। वही तो फ्रेडी, वही तो। ये कोई आत्महत्या नहीं है, कुछ और ही चक्कर है। इस बैग को तुम अच्छी तरह से चेक करो, देखो कुछ मिलता है क्या? हैं? यस सर। विवेक, यहाँ से इस बालकनी से गिरना मुश्किल है। ये देखो, ये रेलिंग कितने ऊंचे हैं और मजबूत भी है। मतलब सर किसी ने कामिनी को धक्का ही दिया है। हाँ, लग तो ऐसा ही रहा है। ये क्या है विवेक? जरा हटो। कपड़े का टुकड़ा बिल्कुल वैसा ही जैसे कामिनी ने कपड़े पहने हैं, लेकिन यहाँ इस तार में कैसे अटका और ये तार यहाँ पर क्यों? विवेक, एक काम करो सर, इस रेलिंग पे जितने भी उंगलियों के निशान हैं, सब के सब उठाओ। ये सर। हाँ। अफरी, फाइल मिली बैग में से। बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट, तारीख है 5 नवंबर 2005 और माँ का नाम सुखी। सुखी? बिंदु, ये सुखी कौन है, जानती हो तुम? नहीं साहब, मुझे नहीं पता। नहीं पता? कामिनी ये बर्थ सर्टिफिकेट लेकर कहाँ जा रही थी? क्या इस बर्थ सर्टिफिकेट का कामिनी के खून के साथ कोई कनेक्शन है? पता लगाना पड़ेगा। दया, ये कामिनी बिल्डिंग के 13th फ्लोर पे रहती है, तो रात के 2 बजे उसका घर के बालकनी में आना और फिर वहां से नीचे गिरना, ये कोई इत्तेफाक नहीं है दया। हाँ सर, वो तो दवाई खा के सो गई थी। सर, हो सकता है किसी ने सोती हुई को उठा के नीचे फेंक दिया हो। अगर घर के अंदर कोई पहले से छुपा हुआ होता तो ऐसा काम हो सकता था, क्योंकि घर का दरवाजा अंदर से बंद था। वैसे भी आत्महत्या तो नहीं लग रही है। सर, बंद घर में हुआ है, पता लगाना बहुत ही मुश्किल है सर। एक रास्ता है निखिल, एक रास्ता है, वो बर्थ सर्टिफिकेट और सुखी, इन दोनों के बारे में पता चल गया ना तो हम अंदाजा लगा सकते हैं। सर, सुखी के बारे में शायद ये माया कुछ जानती होगी। तो फिर दया, पूछो इस माया से कि ये सुखी है कौन, और सारे बस स्टेशन, रेलवे स्टेशन और एयरपोर्ट के बुकिंग ऑफिस में जाकर पता लगाओ कि ये कामिनी जा कहां रही थी। जो काम तुमने किया है ना माया, वो हर औरत को करना चाहिए। दहेज लेने वाले सभी आदमी को जेल में होना चाहिए। इस बधाई की हकदार कामिनी दीदी है, उन्होंने मेरी जान बचाई थी। अफसोस की बात है कि कामिनी अब इस दुनिया में नहीं रही। बिल्डिंग से गिरकर उसकी मौत हो गई। क्या? कैसे गिरी वो? देखिए, ये सब तो जांच पूरी होने के बाद ही पता चलेगा। मैं एक बात बताऊं, क्या तुम किसी सुखी नाम की लड़की को जानती हो? जी नहीं। इस ईयररिंग को देखो, बताओ तुम पहचानती हो इस ईयररिंग को? किसकी है ये? ये तो बिंदु की है। बिंदु की? ये उनकी नौकरानी है। ये बिंदु तो कामिनी की नौकरानी है। बिंदु ने ही तुम पर हमला किया है माया, और इस बिंदु ने ही कामिनी को भी मारा है। उठाओ इस बिंदु को। सर, ऐसा लगता है कि कामिनी के सर के पीछे जो चोट लगी थी वो गिरने से नहीं लगी है सर। हाँ दया, उसके सिर पर किसी ने मारा और खून किया है। हाँ सर। सर, ये सफेद पाउडर भी था चोट में। सारुखी ने बताया किस चीज का पाउडर है? सर, सिरामिक के वास से सर पे मारा गया है, उसी का पाउडर है ये। हाँ, वहां पर हमें एक वास का छोटा सा टुकड़ा मिला था।
पूरा घर ढूंढने पर भी वो बचा हुआ वाज कहीं पर भी नहीं मिला। तो फिर गया कहाँ वो वाज? विवेक, तो वाज का टुकड़ा दिखाओ। यस सर। सर, अगर इस वाज से उसके सिर पे मारा है तो फिर वही सवाल, मारने के बाद वो आदमी घर से बाहर गया कैसे? दया, इस फोटो को गौर से देखो। इस फोटो में कामिनी के सिर पे जो घाव है वो यहाँ है, बिल्कुल पीछे, बीचों बीच है। मतलब सर, कामिनी ने बालकनी में आने के बाद जैसे ही नीचे देखा तो किसी ने ऊपर से, मतलब छत से नीचे वाज फेंक के मारा। Exactly. वाज कामिनी के सिर पे लगा और उसकी वजह से कामिनी नीचे गिर गई और उसकी मौत हो गई। मगर सर कुछ तो हुआ होगा कि कामिनी को रात के 2 बजे बालकनी में आना पड़ा। शायद किसी ने उसे फोन करके बुलाया होगा, इसीलिए बालकनी में आके नीचे देख रही थी। बस कामिनी के फोन रिकॉर्ड चेक करो, पता चल जाएगा। सर, बिंदु के बारे में पता चल गया। क्या पता चल? बरताली मार्केट में रहती है और घर पे मिली नहीं सर, कल से लापता है। बिंदु घर से कल से ही गायब है, तो इसका मतलब है उसका कामिनी के खून से कोई ना कोई संबंध जरूर है, कोई ना कोई संबंध जरूर है। सर, ये कामिनी के रिजर्वेशन की कॉपी है। वो ट्रेन से भूगोलपुर जा रही थी। भूगोलपुर जा रही थी? कामिनी भूगोलपुर किस लिए जा रही थी? किस लिए? इस कामिनी के बिल्डिंग के वॉचमैन और सेक्रेटरी से बात करनी पड़ेगी। छोटा सा गांव है, हो सकता है कामिनी किसी रिश्तेदार से मिलने आने वाली थी। क्यों? उसका घर नहीं हो सकता यहाँ पे? हाँ सर, ये भी हो सकता है। कोई पहचान ले? अरे सुनो भाई साहब, ये कामिनी का नाम सुना है क्या आपने? हाँ सुना है। अरे वाह, कहाँ कहाँ सुना है? महाभारत में। नहीं, मैंने सोचा कि आप यहाँ गांव की किसी कामिनी की बात कर रहे हैं। अब ये फोटो देखो, इसको पहचानते हैं? हाँ, ये तो कामिनी सुखी है। सुखी? कामिनी सुखी, सुखी कामिनी? इसकी शादी मुंबई में हुई है ना, जयचंद परिवार में? सुखी तो हमारे यहाँ के बड़े जमींदार साहब की बहू है। हम उनसे मिल सकते हैं? उनका घर दिखाएंगे? अब कहाँ मिलेंगे, तो गांव छोड़ के चले गए। क्यों? अरे 2 साल पहले उनकी छोटी बहू ने नाक कटवा दी थी। क्या क्या किया उसने? अरे भाग गई, और क्या। अच्छा, जमींदार साहब के परिवार में कोई है क्या जिनसे हम लोग बात कर सकें? तो कोई नहीं, हवेली तो खाली पड़ी हुई है। हवेली खाली पड़ी है? तुम्हें मालूम है ना क्या हुआ यहाँ पर कल रात को? साहब, मैं तो सारी रात जगा हुआ था। तो फिर कोई टेरेस पर चढ़ के कैसे गया? साहब, मुझसे पूछे बिना टेरेस पे कोई जा ही नहीं सकता है। तो फिर कामिनी का खून कैसे हुआ? कैसे हुआ कामिनी का खून? सच सच बता दे तीरू, किसी को तुमने चाबी दी थी क्या? नहीं साहब, माँ कसम, मैंने चाबी किसी को नहीं दी। मैंने तो प्लम्बर को ही मना कर दिया था। प्लम्बर? प्लम्बर कहाँ से आया? किसने बुलाया था उसे? कितने बजे आया था वो? वो रात के करीब 1:30 बजे के आसपास आया था। किस काम के लिए आया था वो? सेक्रेटरी साहब ने उसे बनाने के लिए बुलाया है। अरे मेरा कोई दिमाग खराब हो गया है जो मैं रात को प्लम्बर को बुलाऊंगा? पानी की पाइप तो ठीक है। मैंने भी उसे यही बोला कि सुबह में आना, तो वो चला गया था और मैं भी फिर राउंड मारने चला गया। उस वक्त टेरेस की चाबी वो कहाँ थी? चाबी तो टेबल पड़ी हुई थी सर, और मैं तो उसे टांग देता था। तो इसका मतलब है वो आदमी, वो प्लम्बर टेरेस पर गया था। तुमने देखा है उसे पहले कभी? नहीं साहब, मैंने उसे पहले कभी नहीं देखा। याद करके बताओ, दिखता कैसा था वो? हैं? कैसे दिखता था? कोई खास बात उसकी बताओ।
हाँ साहब, याद आया। उसके हाथों में कुछ लगा हुआ था। क्या लगा हुआ था? उसके हाथों और नाखूनों में पेंट था और मिट्टी जैसी कुछ अजीब चीज लगा हुआ था। हाथ और नाखूनों में पेंट और मिट्टी, पेंट और मिट्टी, पेंट और मिट्टी, मिट्टी के बर्तन, मिट्टी के बर्तन। सर, हाँ, ये बिंदु भी वहीं पे रहती है जहां पे मिट्टी के बर्तन बनते हैं। ओह, बिंदु वहीं पर रहती है जहां पर मिट्टी के बर्तन बनते हैं। तो इसका मतलब है कि कामिनी का खून बिंदु और उस प्लम्बर ने ही किया है। सर, यही वो हवेली है। धन्यवाद आपका। फिर ये सुखी यहाँ पे नाम बदल के क्यों रह रही थी? हो सकता है जयचंद के परिवार में उसने दूसरी शादी की, इसलिए उसने अपना नाम कामिनी रख लिया। घर को अच्छी तरीके से चेक करो, देखो कोई काम की चीज मिलती है क्या। सर रद्दी रद्दी पड़े हैं सब। एक एक पेपर आराम से चेक करो, शायद कोई काम की चीज मिल जाए। ये देखिए, इन फोटोज में ये बिंदु भी है दुल्हन के जोड़े में। कामिनी की मेट शादी के जोड़ों में? ये क्या मामला है? सर कहीं ऐसा तो नहीं कि ये राजघराने की बहू है उसकी? हो सकता है, मगर यहाँ बिंदु कामिनी के अलावा ये तीसरी औरत भी है। कहीं यही छोटी बहू तो नहीं जो भाग गई थी? सर आने के सर ये देखिए, कंकाल, औरत का कंकाल है। ये कहने तो बिल्कुल वैसे हैं जैसे इस औरत ने पहने हुए हैं। ये देखो, लगता है ये तीसरी बहू का कंकाल है। सर मतलब ये भागी नहीं थी, जमींदार परिवार ने इसे मारा है। सर धुआं चारों तरफ, आग लगी लगता है। वो कंकाल बाहर निकालो जल्दी। अरे दरवाजा कैसे बंद कर दिया? कौन उधर? इधर भागा जल्दी।
रख नहीं तो गोली मार दूंगा। साहब मुझे माफ कर दो साहब। माफ कर दे? हैं? तू तो हमें ऊपर पहुंचाने वाला था। कौन है तू? साहब मेरा नाम झुमरू है साहब। लेकिन तुम मारना क्यों चाहता था? साहब मुझे जमींदार साहब ने हुक्म दिया था कि अगर कोई भी हवेली में घुसता है और कोई चीज ढूंढने की कोशिश करता है तो उसे जान से मार दो। अच्छा, कहाँ है तेरा ये बड़ा जमींदार? साहब पता नहीं वो कहाँ है साहब, लेकिन उन्होंने मुझे पैसे देके गए हैं और कहा है कि हवेली का और बच्चे का ख्याल रखना साहब। बच्चे का ध्यान रखना? कौन सा बच्चा? साहब गुड्डू, सुखी का बेटा साहब। सुखी का बेटा तुम्हारे पास है वो? हाँ साहब। चलो दिखाओ, लेके चलो इसे। सचिन, पुलिस स्टेशन से पता करो छोटी बहू के गायब होने की कोई एफआईआर लिखवाई गई है क्या, और उसके मायके वालों को इन्फॉर्म करो। आइए बैठिए। सर, इस लड़की की फोटो हमें भूगोलपुर की हवेली में मिली थी, ये उनके माता पिता है सर। देखिए इन गहनों को, बताइए क्या ये गहने आपकी बेटी के हैं? ये तो मेरी बेटी चारू के गहने हैं। आपको कहां से मिले? भूगोलपुर की हवेली में हमें एक कंकाल मिला था, ये कंकाल के गले में था। मुझे मालूम था मेरी बेटी भाग नहीं सकती। ये उन पेड़ियों का काम है, उन्होंने उसे मार डाला, उसका खून किया। किन लोगों की बात कर रही हैं आप? चारू के सास ससुर, उन्होंने ही हमारी बेटी को मारा और फिर घर छोड़कर भाग गए। क्या इनमें है बोलो? हाँ हाँ साहब, यही है वो दहेज के लोभी जिन्होंने मेरी बेटी को मारा। पहले तो चारू की शादी अपने बेटे से करा ली और फिर दहेज की मांग करने लगे। तो क्या आपने दहेज दिया इन लोगों को? हाँ साहब, हमारे पास कोई रास्ता नहीं था। मुझसे बेटी का दुख देखा नहीं गया, इसीलिए हमने 2.5 करोड़ की संपत्ति इनके नाम कर दी और उन लोगों ने मेरी बेटी को सर ये तो वैसे ही मामला जैसे जयचंद ने माया के साथ किया। हाँ दया, बहुत बड़ा गैंग है ये। लोगों को उनकी बेटियों की शादी की लालच दिखाकर दहेज के नाम पर धन ऐंठते हैं ये लोग। सर, हाँ सर, जिस रात कामनी का खून हुआ था उस वक्त की कॉल डिटेल्स। ये देखो दया, रात के 1:30 बजे कामिनी को किसी शौनक नाम के आदमी का फोन आया था। हाँ सर, और ये शौनक वहीं रहता है जहां बिंदु रहती है, बरताली मार्केट। ओह, हाँ, क्या मिल गया? एक्सीलेंट। अब पता चलेगा इन दहेज के लोभी भेड़ियों को। गुड्डू, गुड्डू बेटा, डरो नहीं बेटा, तुम्हें यहां पर कोई कुछ नहीं करेगा। बेटा हमसे दोस्ती करोगे? बोलो बेटा, दोस्ती करोगे हमसे? बहुत अच्छी अच्छी जगह घुमाने ले जाएंगे तुम्हें और बहुत सारे चॉकलेट्स भी खिलाएंगे।
सच? चॉकलेट चॉकलेट तो है मेरे पास। गुड्डू, हम तुम्हें कुछ सवाल पूछेंगे, जवाब दोगे? तो बताओ गुड्डू, तुम्हारे डैडी का नाम क्या है? अंकल, मैंने कभी डैडी को देखा ही नहीं। डैडी को देखा नहीं तुमने कभी? तो अपने मम्मी से पूछा कि नहीं कि कहाँ है मेरे डैडी? पूछा था, मम्मी कह रही थी कि बहुत दूर चले गए, कभी वापस नहीं आएंगे। बेटा तुम झुमरू के साथ क्यों रहते हो? अपनी मम्मी के साथ क्यों नहीं रहते? मम्मी ने छोड़ रखा था जुमरू अंकल के पास, वही मेरी देखभाल करते थे। मम्मी तो कभी कभी आती थी मिलने। मम्मी आती थी कभी कभी मिलने? क्या वो अकेली आती थी या उनके साथ कोई और भी आता था? हर बार मम्मी के साथ अलग अलग अंकल आते थे। बहुत बुरे अंकल थे वो, मुझसे दूर रखते थे मम्मी को। चलो कोई बात नहीं। तुम्हें आइसक्रीम पसंद है? आइसक्रीम खाओगे? निखिल, गुड्डू को आइसक्रीम खिलाओ। खिला कर लेके आ। जा। आजा गुड्डू बेटा, मैं और चिची आइसक्रीम खा के आते हैं। ओके अंकल। हाँ बेटा। फिर मुझे मम्मी के पास ले चलोगे? हाँ बेटा गुड्डू, जरूर तुम्हें तुम्हारे मम्मी के पास ले चलेंगे। पहले आइसक्रीम तो खाकर आओ। जाओ। चलो, अच्छी अच्छी आइसक्रीम खा के आते हैं। इस गुड्डू की माँ कामिनी जरूर उस गैंग में शामिल थी। हो सकता है कामिनी इस गैंग में मिली भी हो, मगर ये काम कोई उसे जबरदस्ती करवा रहा था, तभी तो बेचारी मारी गई। जयचंद और उसके परिवार वालों से पता लगाओ और कौन कौन लोग शामिल है इन कमीनों के साथ। और फिर ये बिंदु छुपी कहां है पता लगाओ। क्या हुआ है? पता नहीं सर, मुंह से झाग निकलने लगा अचानक। तो कहीं जहर तो नहीं दिया किसी ने? आपने पूछताछ की? पूछा सर, पर कुछ पता नहीं चला। पता कैसे नहीं चला आपको? पूछताछ की। पूर्वी, इन लोगों के साथ हॉस्पिटल जाओ पूर्वी। यहाँ पर कौन जहर दे सकता है? अच्छा, कौन आया था इनसे मिलने? नहीं सर। लगता है किसी ने खाने में ही जहर मिलाया सर। सर, अगर खाने में जहर होता तो और लोगों को भी तो तकलीफ होती। कुछ भी बोले जा रहे हो, समझ कर ना समझ बनने की कोशिश कर रहे तो जानबूझकर जहर दिया गया उन लोगों को, समझते हैं आप? खाना कौन बना था यहाँ पर? बुलाओ उसे। खाना बनाने वाले को लेकर क्या? अरे खाना परोसा कहाँ जाता है? कहाँ परोसा जाता है? जल्दी बताइए। सर, वहां। ये सर। ये इसमें चावल है, दाल, इसमें भी दाल। कैदियों को क्या दो दो पतीले दाल लगती है? नहीं सर, एक बड़े पतीले में तो काम हो जाता है इनका। तो फिर ये दूसरा छोटा पतीला किस लिए है? पता नहीं। है कोई दूसरा जवाब आपके पास इसके अलावा? सर, खाना इन्हीं दोनों ने बनाया था। यह है भीखू और यह है गरुण। देखो भीखू और गरुण, इस दाल में जहर है। किसने मिलाया जहर? मालूम नहीं साहब। मालूम नहीं? जहर किसने मिलाया है? बताओ जल्दी। मालूम नहीं साहब। ये छोटा पतीला बिल्कुल नया है और इसमें से थोड़ी सी दाल निकाली गई है। क्यों?
सचिन, इस भीखू को ये दाल पिलाओ, पिलाओ दाल से। नहीं नहीं साहब, साहब माफ कर दो साहब मुझे। साहब मैंने नहीं किया साहब, मेरे से करवाया गया था साहब। करवाया? किसने करवाया? कौन है वो? साहब एक आदमी और एक औरत है साहब। कहाँ मिलेंगे वो हमें? साहब आज रात को चेतारा नाका पे आने वाले हैं साहब, पैसा देने के लिए। आज रात को छतेरा नाका पैसा देने के लिए? गुड जॉब भिखू, बहुत अच्छा काम किया। सांप भी मर गया और लाठी भी नहीं टूटी। अरे अरे, पैसे तो मैं घर ही भूल गई। कोई बात नहीं, पैसे के अलावा और बहुत कुछ लेकर आए हैं हम तुम्हारे लिए। सॉरी भिखू, कहा सुना सब माफ कर देना। बहुत अच्छा काम किया तुमने। ऊपर मिलेंगे ना तो पाई पाई का हिसाब करेंगे। ऊपर का हिसाब तो ऊपर होगा, पहले यहाँ का हिसाब तो कर लें। संभालो इसको। पैरों पे जाना चाहता है ना तो बता, कामिनी को क्यों मारा? मुझसे किसी ने कहा था। किसने कहा था? हाँ, टिकट रेडी है? हाँ, मैं आ रहा हूँ एयरपोर्ट। आधे घंटे में पहुंच जाऊंगा। तुम एक काम करो, तुम गेट पे ही मेरा इंतजार करो, मैं वहां पे ही तुम्हें मिलूंगा। टीनू? यस सर। सारा सामान पैक है? जी सर। जल्दी से गाड़ी में रख दो। ठीक है और सर। मेरे लिए कोई पूछने आए तो कह देना तुम्हें पता नहीं कहाँ है। ठीक है सर। कुछ ऐसे लोग भी हैं जिन्हें कुछ बताने की जरूरत नहीं पड़ती। कौन है बे? सॉरी मिस्टर मीर, बिना बताए आना पड़ा। कोई बात नहीं, अब आ ही गए हो, वो आगे मत आना, मैं गोली मार दूंगा। मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, गोली मार दूंगा। सर रुक जाओ सर, वरना गोली मार देगा। गोली मारेगा तो मारने दो। शायद इसे मालूम नहीं है कि सीआईडी ऑफिसर जब बाहर निकलता है तो बुलेट प्रूफ जैकेट पहन के निकलता है, और अगर एक गोली मारेगा तो 2 गोली खाएगा भी। बोलो मिस्टर मीर, मरना है? मिस्टर मीर, रास्ता उस तरफ है, चले। मुझे छोड़ दीजिए सर, मुझे माफ कर दीजिए। सीआईडी को गन दिखाएगा तू? सीआईडी को? गलती हो गई सर। गलती से लड़कियों का खून कर दिया? 8 लड़कियां गलती से? पहले शादी फिर खून? कैसे हटाते कैसे थे लोगों को तुम? सर, हम जिस शहर में जाते थे हम दिखाते थे कि हम बहुत अमीर हैं, बहुत शान और शौकत है हमारे पास, और लोगों को लगता था कि कोई बड़ा खानदान आया है। जी, अमीर लोगों के साथ जान पहचान बढ़ाकर हम अपने बेटे की शादी का प्रस्ताव रखते थे। और ऊंचा खानदान देखकर लोग अपनी बेटियों की शादी करने के लिए राजी हो जाते थे। हाँ, और फिर शुरू हो जाता था तुम्हारा दहेज लेने का चक्कर। लड़की को तब तक तंग करते थे जब तक वो अपने माँ बाप की सारी जायदाद तुम्हारे कदमों पे लाके नहीं डाल देती थी। जी, जैसे ही जायदाद मिली, लड़की का खून, है ना? जी, और फिर हम दूसरे शहर में चले जाते थे किसी और की तलाश में। इन सारे कामों में कामिनी भी तुम्हारे साथ मिली हुई थी ना? जी। तो फिर उसे क्यों मारा?
वो लड़कियों को मारना नहीं चाहती थी, उसने जयचंद और बाकी लोगों को फंसा दिया था। विवेक, इन्हें अंदर भेजने का इंतजाम करो, केस चलेगा। फांसी का ऑर्डर आने तक ये वहीं रहेंगे। कामिनी ने वाकई बहुत बहादुरी और वीरता का काम किया है। हाँ दया, बिल्कुल। अफसोस सिर्फ इस बात का है कि बेचारी को अपनी जान गंवानी पड़ी। उसे मालूम था सर, इन लोगों के खिलाफ जाना मतलब मौत को दावत देना है, फिर भी उसने ये लड़ाई लड़ी। सर कामनी तो इस दुनिया में रही नहीं, मगर उसके बेटे गुड्डू का क्या होगा? बेचारा तो अनाथ हो गया। कामिनी का भाई उसकी देखभाल करने वाला है। और सर ये माया किसी एनजीओ से जुड़ गई है जो इस तरह की शादीशुदा लड़कियों के लिए काम करती है। बहुत अच्छा काम कर रही है वो। और वैसे भी दया, कामिनी की मौत भी बेकार नहीं जाएगी। उसकी इस मौत की वजह से समाज की सोच में कोई ना कोई परिवर्तन तो जरूर आएगा। दहेज मांगना और दहेज लेना पाप ही नहीं, गुनाह भी है। इसलिए इस बुराई से दूर रहिए। बंद कीजिए दहेज मांगना और दहेज लेना। यार राजू भी नहीं आया, थोड़ा तो मजा आता। वो तो डूब रहा है, मैं क्या करूं? मम्मी!
चुप हो जाओ। देखो प्लीज चुप हो जाओ। देखो हौसला रखो, सब ठीक हो जाएगा। अभी कैसा है बच्चा? कुछ कहा नहीं जा सकता सर, मामला सीरियस है। राकेश सिलेंडर लेके आओ जल्दी। सब कुछ मेरे राहुल के साथ ही होना था क्या? प्रीति, तुम्हें तो अपने राहुल पे गर्व होना चाहिए। उसने किसी की जान बचाई है। अब किसी की जान बचाने से ज्यादा और नेक काम क्या होता है? अगर किसी और की जान बचाते बचाते अपनी जान मुश्किल में डाल दी उसने। देखिए, राहुल ने जो कुछ किया है वो बड़े बड़े लोग नहीं कर पाते हैं। ऐसे बहादुर बच्चे कभी देखने को मिलते हैं। डॉक्टर साहब, अब कैसा है मेरा राहुल? He's okay. अब खतरे की कोई बात नहीं है। वैसे बहुत बहादुर है इनका बच्चा। अस्थमा होने के बावजूद उस आदमी को बचाने के लिए वो पानी में कूद पड़ा, लेकिन अब उसकी जान को कोई खतरा नहीं है। हाँ, अगर थोड़ी सी देर और हो जाती है फिर बचाना मुश्किल हो जाता। काफी हिम्मती बच्चा है। एक बार भी नहीं सोचा उसने कि वो अपनी जान खतरे में डाल रहा है। मम्मी, मेरी वजह से आप लोगों को बहुत परेशानी है ना? नहीं बेटा, आपने तो हमारा सर गर्व से ऊंचा किया है। कैसी तबीयत है बेटा आपकी? आप बेटा, ये अभिजीत अंकल हैं, सीआईडी से। सीनियर इंस्पेक्टर अभिजीत। अरे, तुम जानते हो मुझे? मैंने आपके और दया अंकल के बहादुरी के किस्से सुने। मुझे बड़ा होकर आप जैसा बनना है। क्यों नहीं? बिल्कुल बिल्कुल बेटा। अच्छा ये बताओ कि ये सब हुआ कैसे? वो आदमी एक अंकल को कुर्सी से बांधकर स्विमिंग पूल पर फेंक रहे थे। आपने उनका चेहरा देखा? कौन थे वो लोग? रात के 3 बज रहे थे, बहुत अंधेरा था। अरे वाह, आपको तो अंधेरे से भी डर नहीं लगता? मैं तो रात को 3 बजे अकेले बाथरूम भी नहीं जा सकता। बेटा, ये ऋषि हैं जिनकी जान आपने बचाई थी। थैंक यू बेटा, अगर आप नहीं होते तो आज मैं जिंदा नहीं होता। मेरी समझ में नहीं आ रहा कि मैं राहुल का शुक्रिया कैसे अदा करूं। मेरे लिए राहुल किसी भगवान के अवतार से कम नहीं है। अगर ये अपनी जिंदगी खतरे में नहीं डालता तो आज तो मैं विधवा। नहीं, ऐसी बातें मुंह से नहीं निकालते। भगवान का शुक्र है कि मेरा बेटा राहुल और ऋषि दोनों सलामत है। मिस ऋषि, आप हॉस्पिटल से छूटने के बाद जरा ब्यूरो आइएगा। ब्यूरो? हाँ, सीआईडी ब्यूरो। ये तो पता लगाना ही पड़ेगा ना कि कौन लोग हैं जो आपकी जान के पीछे पड़े हैं। मेरी तो समझ में नहीं आता कि वो कौन लोग हैं जो मेरा सुहाग उजाड़ना चाहते हैं। अब ये तो आप लोग ही बताइए। मिस ऋषि, आपकी किसी से कोई दुश्मनी? नहीं सर, मेरा तो कोई दुश्मन नहीं है। कोई तो दुश्मन है ऋषि जी, वरना आप पर ऐसे जानलेवा हमला क्यों करता वो? हाँ? अब बिजनेस में छोटी मोटी टकरार तो होती ही रहती है, पर ऐसा कोई नहीं है जो मेरी जान लेना चाहेगा। आप पूरी बात फिर से बताइए, रिसोर्ट पहुंचने के पहले से। एक्चुअली हम रिजॉर्ट गए थे हमारी शादी की एनिवर्सरी मनाने, और फिर हमेशा की तरह आखिरी मिनट पर ऋषि की अर्जेंट मीटिंग आ गई। फिर मैंने श्रेया से कहा कि वो रिसोर्ट पहुंच के चेक इन करे। मैं जल्द से जल्द उसे वहीं ज्वाइन करूंगा। तो आप रिसोर्ट के लिए रात को निकले ऑफिस से? जी हाँ, मैं बस रिसोर्ट पहुंचने वाला था कि रास्ते में 2 बाइक वालों ने मेरी गाड़ी रोक ली। इससे पहले कि मैं कुछ समझ पाता तो उन्होंने मेरे फेस पे कुछ स्प्रे किया और मैं बेहोश हो गया। अगर राहुल सही वक्त पर वहां नहीं पहुंचता तो वो हैवान तो
ऋषि को बेहोशी की हालत में ही डुबो देते और मैं। अच्छा, उन लोगों ने आपका कोई सामान वगैरह चुराया? जी नहीं, इनफैक्ट हमारी गाड़ी भी रिजॉर्ट में छोड़ गए वो लोग। तुम्हारी गाड़ी रिसोर्ट में छोड़ गए? मतलब तुम्हें बेहोश करने के बाद तुम्हारी गाड़ी में तुम्हें डाल के वो लोग रिसोर्ट ले गए? इन सब बातों से एक बात तो समझ में आती है कि उन लोगों का मकसद सिर्फ तुम्हारी जान लेना था, लूटपाट करना नहीं। और ये कोई ऐसा आदमी है जिसकी तुम्हारे से पर्सनल दुश्मनी है। पर ऐसा कैसे हो सकता है सर? मेरे दिमाग में तो कोई नाम नहीं आ रहा। उस बाइक का नंबर देखा तुमने? नंबर तो याद नहीं है, पर वो ब्लैक कलर की बाइक थी। अच्छा, किस किस को मालूम था कि आप रिसोर्ट जाने वाले हैं? हमारे सभी दोस्त जानते थे सर, पर वो ऐसा क्यों करेंगे? सर मुझे तो बहुत डर लग रहा है। अगर उन लोगों ने ऋषि को फिर से मारने की कोशिश की तो? डरिए मत। जब तक हम उन लोगों को पकड़ नहीं लेते तब तक हमारा ऑफिसर विवेक 24 घंटे आप लोगों के साथ रहेगा। हम लोग वो जगह देखना चाहेंगे जहां पे उन गुंडों ने तुम्हारी गाड़ी रोकी थी, क्योंकि अगर वो लोग तुम्हारी गाड़ी लेके रिसोर्ट गए थे तो बाइक को वहीं कहीं छोड़ के गए होंगे। सर, यही वो जगह है जहां उन बदमाशों ने मुझे बेहोश किया था। तुम्हें पक्का यकीन है यही वो जगह है? हाँ सर, हाईवे से लेफ्ट लेके मैं रिजॉर्ट आने के लिए इसी रास्ते से आ रहा था और ये पत्थर भी थे सर वहाँ पे। यही वो जगह है। रेडी पूर्वी, इस जगह को अच्छी तरह से चेक करो, शायद कुछ मिल जाए। रेडी पूर्वी? हाँ सर। सर, ये तो वही बाइक है जो उन बदमाशों के पास थी। मतलब अपनी बाइक को यहाँ पे छुपा के तुम्हारी कार में तुम्हें डालकर रिसोर्ट ले गए। तुम्हारी कार की एक्सीडेंट हुई थी इस बाइक के साथ? नहीं तो फिर ये मडगार्ड पे डेंट कैसा? डेंट देख के लगता है कि अभी भी एक्सीडेंट हुआ है। पूर्वी, ऑटो में फोन करके पता करो कि इस बाइक का मालिक कौन है। हाँ मैनेजर साहब। अच्छा ठीक है, हम लोग आते। सर, रिसोर्ट के मैनेजर का फोन था। उन्होंने सभी मेहमानों को रोक के रखा है, कोई भी रिसोर्ट छोड़ के बाहर नहीं जा सकता।
कुर्सी तो बिल्कुल ऐसी ही है जैसे बाकी की कुर्सियां यहाँ पे। सर मतलब वो कुर्सी इसी रिसोर्ट की। पुली उस कुर्सी को अपने साथ नहीं लाया? साथ कहाँ से लेके आएंगे वो लोग? हाँ, किसी को यहीं पे मारने का प्लान था उनका। सर पुल के आसपास तो खास कुछ दिख नहीं रहा है सर। तो मैं ये समझो तुम हाथ धो के एक कोने में खड़े हो जाओगे? हाँ? अरे नहीं सर, अगर मैं कोने में खड़ा हो गया तो केस कौन सॉल्व करेगा? तो कूदो पानी में, हाँ डुबकी लगाओ, देखो कुछ मिलता है क्या? हाँ सर। तुम्हें भूल तो नहीं गया ना? अरे नहीं सर, कॉलेज में मुझे स्विमिंग के लिए गोल्ड मेडल मिला था। कॉलेज में? रेडी? वो बहुत पुरानी बात है। मुझे चैलेंज मत करना सर, मैं इतना तेज स्विमिंग करूंगा कि पूल के बाहर भी दूर तक स्विमिंग करता हुआ चला जाऊंगा। अच्छा? कूदो। हाँ सर। सर एक बात समझ में नहीं आ रही, जब उन गुंडों ने ऋषि को सड़क पर बेहोश कर ही दिया था तो वो लोग उसे वहीं मार सकते थे, यहाँ पर लाकर डुबाने की क्या जरूरत थी? हाँ, ये लोग उसे वहीं फेंक सकते थे। सर वो गुंडे ऋषि को यहाँ पर लेकर आए, हो सकता है कि होटल का कोई आदमी इसमें मिला हुआ हो। ऋषि को बेहोशी की हालत में उसी की गाड़ी में यहाँ अंदर लेके आया। किसी ने तो देखा होगा, वॉचमैन ने कैसे नहीं देखा? सर ये देखिए क्या मिला है। क्या लीजिए सर? बंडाना? सब बाइक चलाते वक्त पहनते हैं सर। ST किसी के नाम का इनिशियल लगता ही है। सर ऋषि का तो हो नहीं सकता। हाँ मैनेजर साहब, जरा बंडाना देखिए, आपके मेहमानों में से किसी का तो नहीं? सर ये पुल तो हर रोज रात को साफ किया जाता है, अगर किसी गेस्ट का होता तो पहले ही मिल जाता। तो कल रात को छुटा होगा यहाँ पे जब वो लोग ऋषि को पूल में फेंक रहे थे। अच्छा, आपके जितने गेस्ट हैं होटल में और आपके स्टाफ मेंबर्स यहीं पे है ना? जी हाँ सर, सारे गेस्ट और स्टाफ को इकट्ठा करके रखा है हमने, किसी को भी जाने नहीं दिया। ठीक है पूरी, ऋषि के कार की अच्छी तरह से तलाशी लो, तब तक मैं इन मेहमानों का हालचाल पूछ लेता हूँ। सर आप लोग हमारे से जैसे भी मदद चाहते हैं हम उसमें आपका पूरी तरह से साथ देंगे। बहुत अच्छी बात है। लोग अक्सर कानून की मदद करने से कतराते हैं, उन्हें लगता है कि क्यों बिना वजह मुसीबत में फंसे, मगर वो लोग ये भूल जाते हैं कि CID और कानून उन्हीं की रक्षा के लिए। हम इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं सर, आज जो बात ऋषि के साथ हुई कल वो हमारे साथ भी हो सकता है जी, इसलिए उस मुजरिम को पकड़ने में हम आपकी पूरी मदद करेंगे सर। That's good। जरा सोच के बताइए कि कल रात जब ऋषि के साथ ये हादसा हुआ उस वक्त आप में से कोई कमरे से बाहर था? किसी ने कुछ देखा? नहीं सर, उस समय करीब रात के 3 बजे थे और मैं गहरी नींद में सो रहा था। अचानक बाहर शोर सुनाई दिया तो मैंने देखा कि बच्चा राहुल और ऋषि दोनों बेहोश पड़े हैं। फिर भी किसी को भागते हुए देखा हो या किसी परछाई की झलक देखी हो, कोई आहट सुनी हो? नहीं सर। शोर सुनने के बाद सबसे पहले कमरे से बाहर कौन आया? मैं आया था सर। राहुल की चीख सुनी, मैंने देखा कि बच्चा राहुल और ऋषि दोनों बेहोश पड़े हैं तो मैंने हल्ला मचाना शुरू कर दिया सर। ऐसी जरा ये बंडाना देखो, कोई जानता है ये बंडाना किसका है? ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए, शायद रिसोर्ट में किसी को ये बंडाना पहने हुए देखा हो। नहीं सर, मैं पिछले 1 हफ्ते से इस रिसोर्ट में हूँ लेकिन इससे पहने हुए मैंने किसी को नहीं देखा। अच्छा, ऋषि का या श्रेया का किसी के साथ कोई झगड़ा, कोई बहस वगैरह हुआ था? नहीं सर, कल रात को यहीं थे, वैसे भी लोग रिसोर्ट में रिलैक्स करने के लिए आते हैं, लड़ने नहीं। हम जानते हैं लोग यहाँ रिलैक्स करने आते हैं, छुट्टियां मनाने आते हैं। यहाँ रिसोर्ट में खून करने की कोशिश की गई है और ये कोई छोटी बात नहीं है।
हो सकता है तुम्हारे रिसोर्ट के किसी ने। नहीं 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 सर, बिल्कुल नहीं, ये नहीं हो सकता। मैनेजर साहब, रिसोर्ट के मेन गेट पे ड्यूटी पे कौन होता है? भोला। भोला, तुमने तो देखा ही होगा उन गुंडों को ऋषि को बेहोशी के हालत में रिसोर्ट के अंदर लाते हुए। नहीं साहब, मुझे पता नहीं चला साहब। क्यों पता नहीं चला? ड्यूटी के वक्त फिल्म देख रहा था क्या? नहीं साहब, वो साहब मुझे थोड़ी नींद की प्रॉब्लम है साहब, तो 2 बजते ही मेरी आंख लग जाती है साहब। तो मुजरिम यहाँ अपना काम कर रहा था, तुम गेट पे खर्राटे मार रहे थे। हाँ? शर्म नहीं आती तुम्हें? हाँ, रिसोर्ट का नाक कटवा दिया तूने। चलो अपना हिसाब किताब कर और निकल यहाँ से। नहीं साहब, साहब माफ कर दीजिए साहब, साहब मैं रोड पे आ जाऊंगा साहब। अरे साहब समझाइए ना साहब, साहब समझाइए प्लीज। सर मैं रोड पे आ जाऊंगा, समझाइए ना साहब, प्लीज साहब। सर ऋषि की कार पार्किंग लॉट में नहीं है। क्या? ये कैसे हो सकता है? श्रेया ने तो कहा था कि कार पार्किंग लॉट में है। सर मैंने एक कार का नंबर चेक किया, पर ऋषि की कार वहाँ नहीं है। मतलब पार्किंग लॉट से कार गायब हो गई है। ये कार गई तो गई कहाँ, और उसे कौन लेके गया होगा? फ्रेडी, ये हाईवे पे जो टोल नाका है वहाँ पे सीसीटीवी कैमरास लगे हुए हैं, वहीं से पता चलेगा ऋषि की कार कौन लेकर गया। थैंक यू सो मच सर, आप लोगों ने मेरी बाइक लौटा दी। मैंने तो इससे पाने की उम्मीद ही खो दी थी। मिस्टर विजय, आपकी बाइक चोरी कहाँ से हुई थी? कालिंदी मार्केट से सर। मैं वहाँ गया था भाजी खरीदने के लिए। मैं आलू और टमाटर में इस कदर खोया हुआ था कि कोई मेरी बाइक ही ले उड़ा। रिपोर्ट लिखवाई थी आपने? यस सर। सर तो बाइक पे से 2 लोगों के उंगली के निशान मिले, एक मिस्टर विजय के हैं, दूसरा किसी और का है। ये दूसरा निशान चेक करो, डेटाबेस में देखो, शायद कोई पुराना पापी होगा। तो मैच हो गया। श्रीकांत तनुज? श्रीकांत तनुज मतलब ST? जो बंडाना हमें रिसोर्ट के स्विमिंग पूल से मिला था, वो श्रीकांत तनुज का है। तो देखो फोटो है कैसा? डेटाबेस में इसकी फोटो तो नहीं है, छोटी मोटी चोरियां करता है सर, ये ज्यादा बड़ा मुजरिम नहीं है। छोटी मोटी चोरियां करते करते खून करने निकल पड़ा। हेलो मिस्टर ऋषि, मैं इंस्पेक्टर अभिजीत बोल रहा हूँ। अच्छा, आप किसी श्रीकांत तनुज को जानते हैं? कभी नाम सुना? नहीं, मैं आपको बाद में बताता हूँ। थैंक यू वेरी मच। अभिजीत, हो सकता है किसी ने श्रीकांत तनुज को पैसे दिए हो ऋषि को मारने के लिए, पर है कौन वो आदमी? एक मिनट जरा पॉज करो। ये तो वही बाइक है विजय की, जिसे श्रीकांत ने चुराया था। लेकर 1 मिनट। इस गाड़ी का नंबर है MH01R8343। ये तो ऋषि की कार है, लेकिन टाइम नोट करो। सर ये फुटेज को फॉरवर्ड करो, हम ये देखना चाहते हैं कि ये कार टोल नाके से वापस कब गई। सर इतना ही फुटेज है सर। ये कैसे हो सकता है? ऋषि की कार तो वापस गई नहीं। 17 तारीख से लेके अब तक सारे फुटेज है इसमें, कुछ रह तो नहीं गया? नहीं सर, कुछ भी मिस नहीं हुआ। हमारे कैमरे 24 घंटे चालू रहते हैं। कमाल है, ऋषि की कार वहां रिसोर्ट में नहीं है, इस टोल नाके से वापस नहीं गई, तो फिर गई कहाँ? और शायद इन गुंडों ने कोई शॉर्टकट मार लिया होगा। नहीं निखिल, रिसोर्ट से शहर की तरफ जाने का दूसरा कोई रास्ता नहीं है, सिर्फ यही एक रास्ता है। इसलिए अगर वो लोग शहर की तरफ गए हैं तो उन्हें इस टोल नाके से ही गुजरना पड़ेगा। सर इसका मतलब वो लोग शहर नहीं गए? हाँ, इसका मतलब ऋषि की कार
रिसोर्ट और चेकनाके के बीच में ही कहीं है। तू एक काम कर, रूम में देख और तू रिसेप्शन में जाकर देख, उधर से भागा क्या? मैं इधर देखता हूँ। क्या हुआ? कुछ नहीं। सीमा, तुमने यहाँ से किसी को भागते हुए देखा? भागते हुए? किसको? अभी थोड़ी देर पहले, जो इस हॉस्पिटल का ना हो। लेकिन हुआ क्या? उसने वो पेशेंट राहुल को मारने की कोशिश की। ये ठीक तो हो जाएगा ना? देखिए आप लोग घबराइए नहीं, हम लोग इलाज कर रहे हैं ना। आप लोग प्लीज डिस्टर्ब मत कीजिए और बाहर जाके खड़े होइए। मैं कहीं नहीं जाऊंगी, मैं कहीं नहीं जाऊंगी, बोला ना आपको। प्लीज प्लीज बेटा, आगे देखो तो मैं कहीं नहीं जाऊंगी। प्रीति, प्रीति प्लीज। अरे आप समझते क्यों नहीं है? प्रीति, डॉक्टर इलाज कर रहे हैं ना? मेरे का क्या हाल कर दे? डॉक्टर इलाज नहीं करेंगे तो अपना राहुल ठीक कैसे होगा? प्लीज। तुम्हारी ड्यूटी राहुल के पास देखभाल करने की थी ना, तो फिर कोई आके इसका ऑक्सीजन मास्क कैसे निकाल के गया? सर, मैं तो बस 1 मिनट के लिए रिसेप्शन पे गई थी और उसी बीच में ये सब हो गया। टेट्राडियो इंजेक्शन तैयार करो। यस सर। मैं अपनी जीवन दे दूंगी। यार टोल नाके से रिसोर्ट के बीच का सारा इलाका छान मारा, ऋषि की कार तो यहाँ कहीं भी नहीं है। कुछ तो है, कोई तो ऐसी जगह है जो हमसे मिस हो रही है। वो कार है यहीं पे, इसी इलाके में। निखिल, जरा यहाँ का मैप निकालो। ये एरिया भी देख लिया और ये वाला इलाका भी देख लिया, तो फिर बचा क्या? और ये सब सुनसान जगह भी देख लिया। कमाल है, गाड़ी ना टोल नाके से वापस गई और ना ही यहाँ पे कहीं है। एक मिनट यार, हमने ये सारा इलाका देख लिया है, सिर्फ ये। अरे हाँ, ये जगह हमारी नजर से कैसे चूक गई? नीला झील। सर, गाड़ी झील में है? मेरे राहुल ने किसी का क्या बिगाड़ा कि कोई उसकी जान लेना चाहता? प्लीज तुम चुप हो जाओ, सब ठीक हो जाएगा। पकड़ा जाएगा, वो जरूर पकड़ा जाएगा। देखिए, घबराइए मत, कुछ नहीं होगा राहुल को, बिल्कुल फिक्र मत कीजिए। कैसे ना घबराए, राहुल मेरा इकलौता बेटा है और बेटे को खोने की फिक्र क्या होती है ये आप क्या जानो। बेटे की खोने की फिक्र ही नहीं, बेटे को खोने का गम क्या होता है ये भी मैं समझ सकता हूं। भगवान न करे किसी भी माँ बाप को ऐसे गम से गुजरना पड़े। मगर सर, हम तो अपना राहुल खो ही चुके थे ना। देखिए, अब आपके बेटे राहुल को कुछ नहीं होगा, आप चिंता मत कीजिए, प्लीज बिल्कुल चिंता मत करना। सर, मुझे तो लगता है कि जो हमला राहुल पे किया गया है और जो हमला ऋषि पे हुआ है, उन दोनों के बीच में कोई ना कोई कनेक्शन जरूर है सर। सर, शायद दोनों पे हमला करने वाले लोग एक ही हैं। सर,
वो लोग ऋषि को तो मार नहीं सके, कहीं इसीलिए तो राहुल पे हमला नहीं किया उन लोगों ने। ये राहुल जरूर उन गुनहगारों के बारे में कुछ तो जानता है जिसकी वजह से उन्हें खतरा है, और उन्हें डर है कि राहुल ये बात हमें बता न दे। सर फिर तो राहुल पे दोबारा हमला हो सकता है सर। हाँ हो सकता है, तो इसलिए हमें ये पता लगाना होगा कि वो लोग हैं कौन। वही तो ये लोग हैं कौन। विजय, राहुल जिस आईसीयू में था उस आईसीयू के बाहर कॉरिडोर में क्या हो रहा था वो देखना है हमें, 4 और 5 बजे के बीच। जी सर। सही रहा। दिखा। एक मिनट पॉज करो। सचिन, ये नर्स चिल्लाते हुए बाहर आई, इसका मतलब है राहुल के साथ जो कुछ भी हुआ है उस वार्ड बॉय ने ही किया है, क्योंकि इस नर्स से पहले सिर्फ वो वार्ड बॉय ही अंदर गया था। आगे चलो। जी सर। बस आप रिवाइंड करो। जी। और जाओ। बस वार्ड बॉय है ना, इस पर जूम करो। जी। मैक्सिमम जूम करो, धीरे धीरे। सर ये मैक्सिमम जूम है सर। सचिन देखा? सर लेकिन इतना जूम करने के बाद भी इसका चेहरा दिखाई नहीं दे रहा। कोई बात नहीं सचिन, जो नहीं दिख रहा है उस पर ध्यान दो, उस पर ध्यान दो। क्या सर? बोली, इस वार्ड बॉय के हाथ देखो, हाथ। सर ये तो लड़की के हाथ है। एग्जैक्ट, हाथ भी लड़की के हैं और हाथ पर जो अंगूठी है वो भी लड़की की ही है। मतलब सर इन गुनहगारों में एक लड़की भी शामिल है? हाँ सचिन, गुनहगारों में लड़की भी शामिल है। उठा और ऊपर उठा। गॉड, गाड़ी नीचे उठा और उठा और आराम से ऊपर लो। अभी तो लेके आओ। आराम से लो, नीचे लो, नीचे लो, नीचे। मैं 01R8343, गाड़ी तो ऋषि की है। माय गॉड। अभिजीत, मुझे लगा था इस केस में कोई खून खराबा नहीं है, मगर एक लाश मिली गई। तो उन लोगों ने ऋषि को पानी में डुबोने के बाद उसकी कार का इस्तेमाल किया है लाश को ठिकाने लगाने के लिए। लाश को देख के लगता है कि 24 घंटे पहले मौत हुई है इसकी। इसका एग्जैक्ट टाइम तो तारुण के साहब ही बताएंगे। चाकू के घाव लगते हैं,
4-5 बार मारा है। नहीं, मोबाइल पर्स कुछ नहीं है। निखिल, इसकी फोटो ले लो मोबाइल पे और ऋषि को एमएमएस करो। देखो इस आदमी को पहचानता है क्या वो, और उससे कहो कि ये लाश उसके कार की डिक्की में मिली। सर ये ऋषि फोन नहीं उठा रहा है। तो श्रेया को फोन लगाओ। सर सर ये श्रेया भी फोन नहीं उठा रही है। हाँ? एक मिनट, जरा विवेक को फोन करता हूँ। कमाल है, ये विवेक भी फोन नहीं उठा रहा है। तीनों लोग फोन नहीं उठा रहे हैं। कहीं वो खूनी ऋषि के घर तो नहीं पहुंच गया? अब घबराने वाली कोई बात नहीं है। ही इज कंप्लीटली आउट ऑफ डेंजर। एक्सक्यूज मी। भगवान का लाख लाख शुक्र है, मेरा बेटा भी बिल्कुल ठीक है। प्रीति जी, आपका ये राहुल इतना बहादुर बच्चा है, मौत से भी भिड़ने के लिए डरता नहीं है। इसकी हम जितनी तारीफ करें ना कम है। थैंक यू। राहुल, देखो बेटा, मैं तुमसे कुछ सवाल पूछूंगा, सही सही जवाब दोगे? अंकल कुछ भी पूछ लीजिए, पर मैथ्स का सवाल मत पूछना, मुझे डर लगता है। अरे इसमें मैथ से क्या डरने वाली बात है? तुम एक बार ठीक हो जाओ तो मैं सिखाऊंगा मैथ्स तुम्हें। अच्छा राहुल, एक बात बताओ, जब तुम ऋषि को पानी में डूबने से बचा रहे थे, उस वक्त वहां पर कोई और भी था? नहीं सर, सिर्फ वो दो आदमी ही थे। कोई लड़की वगैरह नहीं थी? नहीं अंकल, लड़की तो नहीं। अच्छा, लड़की नहीं थी मगर दो आदमी थे। हाँ सर। कुछ और बताना चाहते हो बेटा? कुछ याद आता है तो? ऐसा तो कुछ नहीं अंकल, पर देखो बेटा, यहाँ ये सब लोग हैं ना, सब अपने ही है, डरो मत। बताओ। अंकल वो जो ऋषि है ना, हाँ। वो ऋषि नहीं है, वो तो कोई और ही है। क्या? ऋषि ऋषि नहीं है मतलब? जिस आदमी को मैंने डूबने से बचाया था वो ऋषि नहीं है, वो तो कोई और ही है। ओह, तो वो आदमी वो नहीं है? नहीं। अच्छा राहुल, तुमने तो उसे डूबने से बचाया है, तुमने उसकी शक्ल भी तो देखी होगी, हैं? वो दिखता कैसे है? नहीं अंकल, शक्ल तो नहीं देखी। चलो कोई बात नहीं। अच्छा ये तो बताओ कि क्या वो हट्टा कट्टा था, लंबा था या गिड्ढा था? अंकल वो लंबा भी नहीं था और हट्टा कट्टा भी नहीं था। ना लंबा था ना हट्टा कट्टा भी था। कुछ और याद आता है तुम्हें? हैं? आदा। अच्छा ये बात है। सर, ना विवेक फोन उठा रहा है और ना ही ऋषि, और ये कोई दरवाजा भी नहीं खोल रहा है। अंदर कुछ हो तो नहीं क्या? सचिन, जरा दरवाजा खोलो। सब लगता है घर में कोई नहीं। ऐसा होता तो विवेक हमें इन्फॉर्म करता। उससे भी कोई कांटेक्ट नहीं हो रहा है। कुछ और ही बात है। चेक करो घर को अच्छी तरह से। ऋषि, ओ माय गॉड! सर, सर जल्दी आइए। ऋषि सर। तो मर गया।
लगता है चाकू मारा है। इसके पेट में 4-5 जगह मारा गया है चाकू। इसके गले पे एसटी लिखा हुआ है। एसटी? एसटी क्यों लिखा है इसने? कहीं श्रेया तो नहीं? श्रेया का नाम तो श्रेया कुमार है, एसके लिखा होना चाहिए था। एसटी हो सकता है। एसटी टी तनुज, श्रीकांत तनुज। श्रीकांत तनुज? सर ये तो वही आदमी है ना जिसने विजय की बाइक चुराई थी। हाँ, राहुल कह रहा था ना ऋषि नहीं है, ये आदमी ऋषि नहीं है, ये आदमी है श्रीकांत तनुज। अगर ये ऋषि नहीं है तो ऋषि कौन है सर? ऋषि वो आदमी है जिसकी लाश हमें झील में से मिली है, गाड़ी के अंदर से। Oh my God! विवेक, विवेक तुम ठीक तो ना? विवेक! Oh my God! साहब! विवेक, क्या हुआ? हाँ? सिर के पीछे चोट लगी हुई सर, बेहोश है। विवेक उठ जाओ विवेक, मैं आइंदा तुझसे कभी मजाक नहीं करूंगा विवेक। फ्रेडी, इसे हॉस्पिटल लेके जाओ बस। पूर्वी, हॉस्पिटल ले जाओ। फ्रेडी, क्या हुआ? सर, श्रेया जिंदा है? जिंदा। जल्दी हॉस्पिटल लेके चलो इसे, जल्दी। मार डालेगा, मार डालेगा, मुझे मार डालेगा। कौन मारेगा तुम्हें श्रेया? इसने मेरे ऋषि को मुझसे छीन लिया। देखो श्रेया, ऋषि के खूनी को तो हमने पकड़ लिया। पकड़ लिया? कौन है वो? कौन है वो सांप? सांप नहीं, लोमड़ी है जिसका दिमाग कुछ ज्यादा ही तेज चलता है। मतलब कोई लड़की? एक ऐसी लड़की जिसे अंगूठी पहनने का बहुत शौक है, खासकर ये वाली अंगूठी। और हाथ पर जो अंगूठी है वो भी लड़की की ही है। ये आप क्या कह रहे हैं? ठीक कह रहे हैं। अंगूठी तो पहन ली, अब हथकड़ी का जेवर भी पहन लो अपने हाथ में। क्यों? ये आप लोग कैसी बातें कर रहे हैं? आप लोगों को कोई गलतफहमी हुई है सर? मैं आपको सच बताऊंगी। अरे रे, सीआईडी से बचकर भाग रही है। हाँ, ऋषि को मैंने ही मरवाया है। ऐसी क्या मजबूरी थी जो अपने इस सुहाग को अपनी हाथों से उजाड़ दिया? हाँ? पैसों के लिए। ऋषि की मौत से मुझे 2 करोड़ रुपए मिलने वाले थे, इंश्योरेंस के। देवा रे देवा, कैसी वाइफ हो तुम? पति से ज्यादा पैसों से प्यार। मेरी वाइफ सुनेगी तो। और तुमने श्रीकांत को सुपारी दे दी ताकि वो ऋषि को मार दे। हाँ, लेकिन श्रीकांत और उसके बेवकूफ गुंडे ने ऋषि की लाश को बांधकर स्विमिंग पूल में डाल दिया। अगर इंश्योरेंस कंपनी वालों को पता चल जाता कि ऋषि का खून हुआ है तो पैसे इतने आसानी से नहीं मिलते।
और इसीलिए तुमने राहुल के बेहोश होते ही ऋषि की जगह श्रीकांत को लिटा दिया और उसके बाद ये नाटक किया कि श्रीकांत ही ऋषि है। हाँ, और तब श्रीकांत के गुंडे ने ऋषि की लाश को गाड़ी में रखकर झील में ढकेल दिया। और जैसे ही तुम्हारा काम हो गया तुमने श्रीकांत को भी खत्म कर दिया है? हाँ, क्योंकि मेरा काम हो चुका था। फिर श्रीकांत की क्या जरूरत थी? सिर्फ इतना ही नहीं, तुमने तो राहुल जैसे एक मासूम बच्चे की जान लेने की भी कोशिश की। क्योंकि राहुल ने पहचान लिया था कि ये आदमी ऋषि नहीं है। तुम्हारी आत्मा से इतनी भी आवाज नहीं निकली कि जो तुम कर रही हो गलत है? सोने के सिक्कों के खनखनाहट के आगे सारी आवाजें दबकर रह जाती है एसीपी साहब। तो फिर उन्हीं सिक्कों की खनखनाहट को सुनते सुनते डर जाओ फांसी पर। दो खून जो किए तुमने। मुझे देना, एक बार तू चॉकलेट खा। राहुल ने हमें बताया था कि उस आदमी की जान बचाते वक्त उसे डर लगा था, लेकिन फिर भी उसने वो काम किया। भाई हम इंसान, डर स्वाभाविक है, मगर असली वीर वही है जो डर पे काबू पाए और वही करे जो उसका दिल चाहे, जैसा राहुल ने किया। हर इंसान के अंदर समाज के लिए कुछ कर गुजरने का जज्बा होता है, जरूरत है उसे जगाने की। अन्याय और अपराध होता देख मुंह मत मोड़िए, डट के उसका मुकाबला कीजिए। इसी का नाम तो बहादुरी है।